हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा अपडेट एसएससी सीएचएसएल 2025 का कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो गया। मैंने जैसे ही फाइनल वैकेंसी आई आपके लिए बता दिया था कि लगभग 1 या 2 दिन के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा और वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है। तो जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस क्यों चाहिए, पहले तो आपको ये भी पता चलना चाहिए ना कि आपको तैयारी आगे करनी है नहीं करनी, क्या आपको पोस्ट चेंज करनी है जिससे कि आपको जो जोन था, जो आपका होम जोन है वो मिल जाए। आपके मार्क्स ठीक हैं लेकिन आपको डर है कि कहीं पोस्ट ही ना मिले, तो इसलिए मुझे सबसे लोवेस्ट पोस्ट को पहले फिट करना चाहिए। उन सभी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस पर्सनल गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आपकी प्रत्येक क्वेरी। और ऐसा नहीं है कि केवल आपने पोस्ट पर्सनल गाइडेंस ज्वाइन कर लिया तो उसमें आपको केवल इस सीएचएसएल एग्जाम्स के जो भी आपकी क्वेरी है वही सॉल्व की जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें आप कोई भी आपकी जो सीजीएल से संबंधित, मतलब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल, ज्वाइनिंग, चाहे वो 2026 में आप एग्जाम दें लेकिन 2025 में सिलेक्शन मिल चुका है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल में हो जाएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है, जो 3131 वैकेंसी थी वो 3522 वैकेंसी हो गई। और मैंने इसमें इम्पैक्ट बताया, क्या इम्पैक्ट डालेगा भाई इसमें। एक तो सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट आ चुका है 2025 का, वो कैंडिडेट इसमें इसको फॉर्म को अप्लाई ना करें, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अप्लाई ना करें। पहला तो ये रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से। दूसरा, आरआरबी एनटीपीसी, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी भाई कि अब वो भी ना करें, क्योंकि देखें कुछ आरआरबी एनटीपीसी में क्या होता है, कुछ मेडिकल ग्रेड अपर होते हैं, तो वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि कहीं अपर ग्रेड में नहीं हो, मेडिकल लेवल थोड़ा हाई मांगा गया है, तो वो तो अप्लाई करेंगे और उनको करना चाहिए, क्योंकि जब तक पोस्ट 100% सिक्योर हो आपको लगातार कंटिन्यूस काम करना है। तो बाकी जैसे यूजी में भी वही प्रोसेस है, लेकिन जिनका हो चुका है उनके लिए तो बेस्ट है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म छोड़ दें, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को फिल ही ना करें। चाहे आईबी में एसीआईओ का हो, जो भी कैंडिडेट 2025 में सिलेक्ट हो चुका है उसका प्रोसेस लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है, तो उसे सीएचएसएल फॉर्म का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म स्किप करना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। और दूसरा चांस ये है कि जो एब्सेंट होंगे कैंडिडेट, मतलब जो आपकी पहला रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, उसके बाद कैंडिडेट एब्सेंट होंगे, और एब्सेंट होंगे तो फिर से फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट के बाद जो दोबारा से जो वैकेंट रह जाएंगी पोस्ट, उसके लिए फिर से कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा होगा उनके लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास किसी भी एग्जाम में सफल नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आपका प्रयास कि आपका सिलेक्शन मिल चुका है तो आप दूसरों को भी जॉब दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, और ये सब आपको करना चाहिए। दूसरा, एसएससी सीजीएल 2025 के स्कोर कार्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन लास्ट ईयर की तरह अब की बार नॉर्मलाइजेशन ने इतना बड़ा, मतलब जो मार्क्स का जो इम्पैक्ट था वो नहीं देखने को मिला, क्योंकि पिछली बार रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा थे और उसकी वजह से सबको मार्क्स मिले थे। 9 और 10 रॉन्ग क्वेश्चन थे, जिसकी वजह से लगभग 30-27 मार्क्स केवल क्वेश्चनों के हुए। और फिर नॉर्मलाइजेशन, मतलब लगभग 40 से 50 मार्क्स बिल्कुल कैंडिडेट्स के जुड़े थे। यहाँ पर भी हुआ है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में कुछ कैंडिडेट्स को तकलीफ हुई है। जो अच्छे मार्क्स थे उनको मार्क्स कम हुए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका था ना, हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, अब वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। भाई आपको कितना मिलेगा ये आइडिया नहीं लगा सकते। पहले ये था कि हार्ड शिफ्ट है तो आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपकी भी हार्ड शिफ्ट है और आपके साथ सेम कैंडिडेट उसी शिफ्ट में है तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे ये नहीं पता चल पा रहा। मतलब नॉर्मलाइजेशन भी परसेंटाइल बेसिस हो गया है और किस तरह बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं मिला अब की बार, आपने देख लिया। और एसएससी लगातार डिले पे है। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, 15,000 प्लस वैकेंसी थी जिनको जॉब मिली है, केवल सीबीआईसी डिपार्टमेंट का जोन एलोकेशन फॉर्म आया है। सीजीएल बाकी जो सीबीडीटी डिपार्टमेंट है, एएसओ है, एमईए है, आईबी है,
4600 ग्रेड पे के अलावा जो 2400 2800 ग्रेड पे है उनका कोई अता पता नहीं है, कुछ पोस्ट को छोड़कर एक दो को। तो जोन एलोकेशन फॉर्म जो हमने बताया था लगभग इस वीक में, आज उसका लास्ट दिन है। शायद आप वेट कर सकते हैं कि शनिवार तक, शायद आज 5 बजे तक शायद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाए, क्योंकि मैंने इस वीक में बताया था और जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो लगभग हमने शेयर कर दी थी। तो आशा करते हैं अगर शायद जितना अच्छा हो तो इसी वीक में आना चाहिए, और क्योंकि डिले तो पहले से ही है, 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म अभी तक नहीं आया है रिजल्ट से, जो सेकंड रिजल्ट है उससे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा समय बीत चुका है। साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कल जो एग्जीक्यूटिव कैंडिडेट हैं कांस्टेबल में, उनका रिजल्ट आया और उसकी कट ऑफ जो मैंने लगभग बताई थी 68 से 70 के बीच, और वही कट ऑफ उनकी गई है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको वास्तव में इससे संबंधित एग्जैक्टली वीडियो देखना है तो देखें, उसमें हमने 68 से 70 के आसपास ही बताई थी। तो सेम गई। अब फिजिकल अपडेट कब तक आएगा, क्योंकि फिजिकल अब दिल्ली पुलिस लेगी, और कब तक होगी तो लगभग आप मान सकते हैं 10 से 15 दिन के अंदर आपकी फिजिकल से संबंधित नोटिफिकेशन आ जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जो कैंडिडेट, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, जिन कैंडिडेट्स को इसके बारे में CHSL CGL 2025 CGL 2026 जो एग्जाम है 2026 का, उनसे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो हम आपको बिल्कुल तुरंत सोल्व करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो है जिन कैंडिडेट्स की क्वेरी है उसका केवल 5 से 7 मिनट के अंदर आपको सोल्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं कैंडिडेट्स की क्वेरी सोल्व की जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक कैंडिडेट की जो क्वेरी है, क्योंकि कैंडिडेट लगातार मेहनत करता है और उसका सबसे ज़्यादा ध्यान उन पॉइंटों पर होता है जिससे वो एग्ज़ाम से बाहर ना हो जाए, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्हीं कैंडिडेट्स को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हमसे हो सकता है उतनी क्वेरी हम आपकी सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे ही जोन एलोकेशन का फॉर्म आएगा हम आपको तुरंत लेके आएंगे, बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इसलिए टेलीग्राम का, क्योंकि टेलीग्राम तो अभी चल रहा है, तो व्हाट्सएप का जो हमने लिंक डाल रखा है उस पर जुड़ जाएं तब तक। और बाकी किसी भी तरह का SSC का नोटिफिकेशन हम जैसे ही कोई आएगा, क्योंकि अब CGL के साथ साथ CHSL का भी नोटिफिकेशन आएगा 2026 का, और CHSL कब तक आएगा 2026 का, वो उसके रिजल्ट के आसपास आएगा। अब CHSL का रिजल्ट 2025 का फाइनल कब आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के लगभग 10 से 12 दिन के बाद मिनिमम आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट कम है, वैकेंसी कम है, CGL में ज़्यादा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जिनको CGL 2026 क्लियर करना है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सिलेक्शन सीरीज। और सिलेक्शन सीरीज में आपको सेक्शनल वाइज मैथ्स और GS की किस तरह से टैकल करना है, मैथ्स के साथ साथ GS को, जो टॉपिक आप ट्रेडिशनली पढ़ते हैं, कन्वेंशनली जो पढ़ते आ रहे हैं, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसीलिए सबसे बेस्ट जो कंटेंट होगा, जो एग्जाम में लायक होगा, वही आपको GS में बताया जाएगा।